हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की जो मेरी स्टोरी होने वाली है बहुत दिनों बाद आ रही है, आई नो। और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, प्लस मेरी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि इतना ठंडा बढ़ गया है और मैंने थोड़ी लापरवाही कर ली, तो इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी 2-3 दिन से। फिर भी चलो मैं एक और स्टोरी लेके आई हूँ, बट ये स्टोरी थोड़ी सी सीरियस होने वाली है। और हाँ, उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी 2 स्टोरी पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, आप लोगों का बिल्कुल प्यार नहीं मिला है। तो आई विश कि इस स्टोरी को बहुत सारा प्यार मिले। तो चलो जल्दी-जल्दी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज की स्टोरी जो है थोड़ी-सी सीरियस होने वाली है, थोड़ी-सी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही, मतलब इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करना ना इतना टफ़ है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये मेरी रियल लाइफ़ स्टोरी है, ठीक है? मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, सब कुछ देखा है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था इस टॉपिक पे बात करना, बट फिर भी मैं रेडी हूँ आज बात करने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद इतने सालों में आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये स्टोरी मेरे चाइल्डहुड की है, जब मैं आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, तो तब की स्टोरी है ये। हाँ, तो तब ना मेरे लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ भी था और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ही टफ था उस टाइम पे मेरे लिए। वो जो टाइम पीरियड, पूरा जो वो ईयर गया है मेरे लिए बहुत ही मुश्किल गया है। क्योंकि सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड जो बनी थी मेरी, उसी में ही बनी थी। और मतलब 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हमारी फ्रेंडशिप रही है। तो क्यों इतने कम टाइम के लिए रही है, मैं बता रही हूँ आपको। क्या था कि मेरे ना उस टाइम पे बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं थे, मैं नहीं बनाती थी। बट फिर वो मेरी लाइफ में आई, फिर हम लोगों ने साथ में बैठना स्टार्ट किया, फिर हमारी बहुत बातें होने लग गई, फिर हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, बेस्ट फ्रेंड बन गए थे हम लोग। उस टाइम पे ना क्या होता था, जो मेरा स्कूल था गर्ल्स बॉयज़ दोनों का था। तो जब भी ऐसा होता था कि वहाँ पे ना ऐसा होता था, टीचर्स के हिसाब से अगर गर्ल्स गर्ल्स साथ में बैठी है तो इसका मतलब है कि क्लास में हल्ला होने वाला है, इतनी बातें करते हैं ये लोग, इतनी बातें करते हैं। तो इसलिए ना वो ऐसे अलग अलग बैठाती थी, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ऐसे करके बैठाती थी। तो अब मजबूरी हम वैसे बैठते थे, फिर बाद में चेंज कर लेते थे, सबका ही चलता था ऐसा। यही सब चलने लग गया, हमने बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की है, हम बहुत कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो गए, बहुत सारी चीज़ें थी। और मतलब ये ना मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हैं, मेरी लाइफ की सबसे प्रीसियस मेमोरीज़ हैं ये मेरी, स्कूल टाइम की शायद मैं बोलूँ। उस टाइम पे ना फ्रेंडशिप का इतना मतलब भी नहीं पता था कि आखिर अम, हम अपनी फ्रेंड के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बस ये इतना था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते उस टाइम पे। तो अब ऐसे ही चलता रहा, हमारा स्कूल टाइम अच्छे से जाता था। उससे पहले तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का। जब से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी तब से मेरा स्कूल जाने का मन करता था। साथ ही थी तलीताल से, और मेरा घर जो था स्कूल के बिल्कुल पास था, तो बस 5 मिनट लगते थे जाने के लिए, हम मेरे तरफ से, मेरे घर से स्कूल जाने में 5 मिनट लगते थे। वो पहले सुबह जल्दी निकलती थी, मेरे वहाँ आती थी। मैं हम लोग साथ तो छोटे-छोटे तो थे यार, चीज़-वीज़ मिल गई बस हो गया, मज़े आते थे। वैसे हम लोगों ने करना है, बातें करनी है, उसके बाद फिर हम स्कूल जाते थे साथ में। तो जब हम ऐसा करने लगे और फिर आते भी साथ में थे, फिर तब भी वो मेरे वहाँ आती थी, उसकी मम्मी भी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। और बहुत ऐसा ऐसा फैमिली वाला सीन हो गया था कि बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि वो मेरे वहाँ आ रही है, ये मेरे वहाँ रुकी है, मेरे वहाँ बैठी है, और ना मेरी मम्मी को। तो ऐसे ही चलता रहता था। फिर ना पता नहीं किसने स्कूल में बोल दिया कि मेरी जो फ्रेंड है वो पहले मेरे वहाँ आती है, उसके बाद हम लोग साथ में स्कूल जाते हैं। अब कोई भी सोचेगा जब पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है तो भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और मेरे वहाँ के टीचर्स इतने बेकार टीचर्स मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे हैं। टीचर्स के लिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत बेकार थे। अभी पता चलेगा आपको क्यों थे। अब क्या होता है कि बता रहा, अब उसको ना पता है उन लोगों ने क्या करा, पहले मना करा।
वो फिर भी नहीं मानी। वो फिर भी मैं आ जाती थी, फिर पता चल गया उन लोगों को, तो उन्होंने उसको मारा। उस टाइम पे स्कूल में बहुत ऐसे मारपीट वगैरह चलती थी, डंडे से मार रहे हैं, बिल्कुल वो बैल जिससे बजाते हैं उससे मार दे रहे हैं यार, भयंकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से मारते थे कि इतनी ज़ोर से लगती थी क्या बताऊँ। लड़की हो या लड़का हो, पिटेंगे। तो यही चीज़ चलती थी, उसको मारा भी, बट फिर उसने ना, और मारा भी ऐसे था कि हमारे सामने नहीं मारा था, मेरे पीठ पीछे मारा था और मुझे नहीं पता था। उसने मुझे बताया भी नहीं, मुझे किसी और ने बताया। तो फिर मैंने घर में बोला, फिर मेरी मम्मी ने जाके बोला वहाँ पे, तब जाके सब सही हुआ। पर वो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गए थे हमारी फ्रेंडशिप से, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चलती थी। अब कुछ टाइम ऐसे ही निकलता है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फिर आने वाले होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स। जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो उसके पहले ये जो छुट्टियाँ पड़ती है ना, हाँ, उससे पहले ना हमारी छुट्टियाँ पड़ी थी 1 महीने की। तो हम बहुत खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। और उसका सीन ऐसा था ना कि उसकी मम्मी सिंगल मदर थी जो यहाँ उनको पढ़ाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके फादर नहीं है, थे, बट उम, उसने जितना बताया था कि मतलब उसकी मम्मी उसके फादर के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मार-पीट वग़ैरह करते होंगे, जो भी करते होंगे, उस वजह से। तो वो ना, और उसके वहाँ पे ऐसा सीन था कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। उस टाइम पे सोचो, उसके जो दादी वग़ैरह थे, उनका ऐसा कहना था कि लड़कियों को हमारे वहाँ पढ़ाते नहीं हैं, तो गाँव में रखेंगे। बट उसकी मम्मी कैसे-तैसे लड़ के, झगड़ के उनको, उसके 2 भाई थे छोटे, उनको तीनों को लेके यहाँ नैनीताल रहती थी। और मतलब अकेले ही काम-वाम करती थी, या जॉब वगैरह करती थी, और फिर उनको उनका सारी चीज़ें करती थी, सारी नीड्स पूरी करती थी, सब कुछ। इतने टाइम से तो ये लोग कभी भी गए नहीं थे अपने अपने पापा से मिलने, और पसंद भी नहीं करते थे ये लोग जाना, क्योंकि उनके फादर की अम, ये अपने फादर के इतने ज़्यादा क्लोज़ थे नहीं, अपनी मदर के ही थे, तो इनको पसंद भी नहीं था जाना। गाँव में रहते थे इनके फादर, और वहाँ पे पता नहीं क्या काम करते थे यार, पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उस टाइम पे इतनी छोटी थी, कहाँ ही याद रहता है इतना ज़्यादा, जितना याद है बस उतना बता रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ सीन था। तो जब ये छुट्टियाँ पड़ी, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग ना गाँव चलते हैं। इनकी मम्मी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें मिलवा के लाती हूँ तुम्हारे पापा से, बहुत साल हो गए हैं और इतना टाइम हो गया है। 2 दिन के लिए जाएँगे, फिर वापस आ जाएँगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। अब ये लोग ना वहाँ चले जाते हैं। मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था, ना मेरे पास नंबर था, ना कुछ था। और उस टाइम पे कहाँ फ़ोन-वोन का ऐसा सीन या कुछ भी, नंबर-वंबर का कुछ नहीं पता रहता था। तो अब ये चली गई होगी, 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद जब छुट्टी से हम लोग सब स्कूल वापस गए, जब मैं गई, तो कम से कम 1 हफ़्ता हो गया था, ये नहीं आई, और कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ना ये लोग अपने घर रूम पे थे यहाँ पे, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किसी को पता नहीं था कि कहाँ गई है, आखिर क्यों नहीं आ रही है। फिर उसके बाद में मैंने घर आके अपनी मम्मी से बोला, तो मम्मी गई फिर वहाँ देखने के लिए, टीचर से पूछने के लिए, तो मम्मी को बताया उन लोगों ने, और किसी को बताया नहीं था स्कूल में, किसी को भी नहीं पता चला था। तब पता चला कि उस उसके जो फादर हैं, उसके और उसकी मम्मी के बीच में लड़ाई हुई, और इसी टॉपिक को लेके हुई थी कि पढ़ाई-वढ़ाई ये सब चीज़ें। और इसमें लड़ाई हुई, लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने, हाँ, मारपीट करनी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद उन्होंने उसकी मम्मी को मार दिया। और मारने के बाद ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि जैसे इसकी मम्मी ने खुद सुसाइड कर लिया है। और ऐसे पंखा था उनके वहाँ पे, उसमें उस गले में उनके दुपट्टे से बाँध के और पंखे में टाँग दिया। जब बाद में सारी चीज़ें देखी गई, सारी चीज़ें पता करी गई, जब पुलिस की कार्रवाई वग़ैरह हुई, सारी चीज़ें हुई, तो पता चला कि इसके ही फ़ादर ने अपने हाथों से उनका गला घोंट के मार दिया था, और उसके बाद ये सब किया ताकि किसी को ये ना लगे कि इन्होंने मारा है। मतलब इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है ना यार। और पता है, वहाँ उनके वहाँ ऐसा था कि वो ना सिर्फ अपने बेटों को प्यार करते थे, बेटी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक ही बेटी थी, फिर भी उनको पसंद नहीं थी। और जो मेरी फ्रेंड थी, इसका इसकी मम्मी के साथ ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी इसे अपनी मम्मी के साथ। अटैचमेंट क्या बोलूँ यार, माँ है सबके लिए, अपनी मम्मी बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, सब अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बट उसका सीन अलग था, क्योंकि उसको फैमिली में कोई प्यार नहीं करता था उसकी मम्मी के अलावा। अगर उसकी मम्मी नहीं हो तो शायद वो लोग उसको ना पढ़ाते ना कुछ करते। ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो स्कूल नहीं आई जब हमें पता चला, और उसके बाद उसके पापा को जेल हो गई।
वो जेल चले गए और ये लोग गाँव में ही थे। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद मम्मी कहीं न कहीं से उसकी फैमिली में किसी का नंबर निकालती है, उसके मामा वगैरह का नंबर निकलवाती हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था ना कि मुझे बात करनी है, मुझे उससे मिलना ही है सारी चीज़ें। नहीं पड़ा हमको, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, शायद उस टाइम पे ऐसे ही मैं कुछ अपनी धुन में थी मैं। मेरे को बात करनी थी, मेरे को उसको बुलाना था, बट ये नहीं आ रही थी स्कूल। 1 महीना बीत चुका था और हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे। फिर क्या होता है, मम्मी कहीं न कहीं से नंबर ढूँढती है, बट को नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी मम्मी का ही था, अब वो तो बंद हो चुका था। कुछ टाइम बाद जब हाँ, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हमारे, तो पता चला कि ये एग्ज़ाम देने नहीं आएगी। फिर एक लास्ट एग्ज़ाम था हमारा, उस दिन ये आई। मुझे ऐसे पता चला क्योंकि पहले मेरे घर आई, मुझसे मिली, और अभी भी मैं सोचती हूँ ना, मुझे ऐसा होता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं शायद नंबर ले लेती, कुछ ले लेती। मेरे को कोई होश ही नहीं था, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं कि शायद इसके बाद अगर ये जाएगी तो मुझसे कभी नहीं मिलेगी। वो आई, उसके साथ उसके मामा आए, अकेले नहीं भेजा उसको। उसके साथ उसके मामा आए, बाहर से उसके मामा खड़े थे, अंदर भी नहीं आए वो। वो मेरे पास आई, 5 मिनट के लिए ऐसे खड़ी हुई, और हम लोग ना रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। बस खड़ी हुई, मैंने हमारा बस हाय हेलो हुआ, बस एग्ज़ाम्स का पूछा उसने। उसके बाद मैंने बोला तू आएगी ना? तो उसने बोला हाँ, मैं आऊँगी। फिर टाइम हो गया था, उसके जो मामा थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे जल्दबाज़ी कर रहे थे, बात नहीं करने दे रहे थे उसको मुझसे। तो बोला कि उसके मामा ने बाहर से आवाज़ दी उसको, उसने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा रितिका, मैं नहीं रुक सकती हूँ, हम स्कूल में मिलते हैं या फिर इसके बाद मिलेंगे, मैं आऊँगी तुझसे मिलने, एक दिन ज़रूर आऊँगी। बस उतना कह के वो चली गई। उसके बाद मैं वापस आई रूम में, तो मेरी मम्मी ने पूछा कि तूने नंबर नहीं लिया? मैंने कहा नंबर, मैंने नंबर लिया ही नहीं, मैं भूल गई नंबर लेना। मैं कुछ बोला, और देती भी वो किसका ना, उसके मामा का, जो कभी बात भी नहीं करने देते। चले गई वो। उसके बाद फिर हमने एग्ज़ाम वगैरह दिया, उसके बाद वो मुझे मिली ही नहीं। मतलब अभी तक मुझे उसका ना कुछ पता चला है, ना किसी को भी कुछ पता नहीं चला उसका, आज तक कभी कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ है, कैसी है, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख पाई, नहीं रख पाई, ये भी नहीं पता है। बट मुझे ना उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसके बाद से मेरी लाइफ से फ्रेंडशिप जैसे हट गई थी। मतलब उसके बाद मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी, और उसके जैसी बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं बनी है। लास्ट तक वो मेरे लिए आई थी, मेरे साथ रुकी, और मैं उससे नंबर नहीं ले पाई, और आज तक मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि इकलौती फ्रेंड थी यार मेरी, जिसके साथ मेरी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी। आई विश वो जहाँ हो बस खुश हो, अच्छी हो, बट मैं चाहती हूँ कि कभी तो मुझसे मिलने आए वो एक बार, कभी तो मिले। अब तो शायद हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं, कहीं ऐसे रास्ते में दिख जाए तो। नैनीताल तो वो उसके बाद कभी नहीं आई है, और पता नहीं उसने पढ़ाई करी भी नहीं करी, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं उसका। टीचर्स को भी नहीं पता चला था, किसी को नहीं पता चला था, चली गई वो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, बट इसके आगे वाली स्टोरी मैंने बहुत हिम्मत करी बताने की, बट मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगी ये स्टोरी, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ म्यूट करके वीडियो। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट करना, और आप लोग अपनी स्टोरीज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं अब आपसे नई वीडियो में, नई